हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। सीटेट पेपर 2 पार्ट नंबर 25। इसमें सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गोबलेट कोशिका, श्लेष्मा स्राव, एल्यूविलाई गैसों का विनिमय, विकर्णु पित्त का निर्माण, न्यूरॉन आवेग का संचरण। इसमें जो गलत है वो ये वाला गलत है, विकर्णु पित्त का निर्माण। बाकी जो तीनों हैं वो सही है, जो गलत है वही इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2, यदि किसी विद्यार्थी को प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रकाश तीव्रता का प्रभाव जांचना है तो सावधान चर होगा। उत्परिवर्तन ऑक्सीजन, तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, प्रकाश की तीव्रता। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता। आगे सवाल है, सवाल नंबर 3, मानव हृदय में शुद्ध रक्त का प्रथम प्रवेश किस कक्ष में होता है? दायां अलिन, दायां नीले, बायां नीले, बायां अलिन। इसमें देखिए जो हृदय होता है उसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं। इसमें 2 अलिन होते हैं और जो है 2 नीले होते हैं। इसमें जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा बायां अलिंद। अब बायां अलिंद जो है ये लिखा हुआ है, बायां अलिंद जो है इसमें सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 4, निम्न में से किसमें सहसंयोजक बंध उपस्थित है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैथेन। तो इसमें जो मैथेन है CH4 जो है ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ये मैथेन लिखा हुआ है, ये है मैथोन का फॉर्मूला CH4, यही इसका आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5, यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना और विभवांतर भी दोगुना कर दिया जाए तो धारा होगी। देखिए यह होता है V बराबर IR होता है। अब यहाँ बात चल रही है प्रतिरोध की और बात चल रही है विभवांतर की, यानी कि विभवांतर जो अनुपाती हो जाएगा वो R के हो जाएगा। अगर ये दुगना है तो यह भी दुगना है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसमें जो अपरिवर्तित वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा, अपरिवर्तित। अब सवाल नंबर 6, निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय है? कागज, फलों के छिलके, कपास, पॉलीथीन। इसमें जो जैव अपघटनीय नहीं है वो क्या है? देखिए यहाँ नहीं है की बात हो रही है, तो यहाँ पॉलीथीन जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। पॉलीथीन जो है जैव अपघटनीय नहीं है। सवाल नंबर 7, एक उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और बड़ा, आभासी, सीधा और छोटा। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा, आभासी, सीधा और छोटा। अब सवाल नंबर 8, निम्न में से किसमें सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है? वायु, जल, कांच, हीरा। इसका आंसर सही हो जाएगा हीरा। हीरे का जो है सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है। अब सवाल नंबर 9, pH बराबर 2 वाला विलयन है। देखिए pH जो है 2 है तो अम्लीय तो होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन दे रखे हैं उदासीन, क्षारीय, अल्प अम्लीय, प्रबल अम्लीय। इसमें अम्लीय 2 है, एक तो अल्प अम्लीय होता है, एक प्रबल अम्लीय होता है। देखिए pH मान जितना कम होता है उतना ही क्या होता है, अंतःकरण जो है बढ़ता है। यानी कि pH जो है एक 4 है, एक pH 6 है। इसमें जो अधिक अम्लीय होगा वो 4 होगा, यानी कम वाला जो होता है वो अधिक अम्लीय होता है। तो जब pH मान 2 है तो विलयन जो होगा प्रबल अम्लीय हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा प्रबल अम्लीय। सवाल नंबर 10, मानव में अमीनो अम्लों का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? आमाशय, बड़ी आंत, ग्रसनी, छोटी आंत। तो इसको ऑप्शन सही हो जाएगा छोटी आंत। सवाल नंबर 11, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हो तो वह होगा उत्तल लेंस, द्विव उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल लेंस। देखिए फोकस दूरी अगर माइनस में है तो वो हो जाएगा अवतल लेंस। सवाल नंबर 12, निम्न में से कौन सा ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? प्रकाश संश्लेषण, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, बर्फ का पिघलना, मीथेन का दहन। तो इसमें जो ऊष्मक्षेपी हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन का दहन। सवाल नंबर 13, ओम का नियम लागू नहीं होता धातु चालक पर, नियत तापमान पर, तांबे के ताप पर। देखिए
ऊपर ये तीनों हैं, धातु चालक है, नियत तापमान है, तांबे का तार है, इन सभी पे जो है ओम का नियम लागू होता है। जिस पर लागू नहीं होता वो होता है डायोड। डायोड पर ओम का नियम लागू नहीं होता है, यही गलत है और यही क्या है इसका आंसर हो जाएगा डायोड पर। सवाल नंबर 14, निम्न में से कौन सा जीव द्विखंडर द्वारा प्रजनन करता है? हाइड्रा, यीस्ट, स्पाइरोगाइरा, अमीबा। इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा अमीबा। सवाल नंबर 15, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है वोल्ट, ओम, वाट, एम्पियर। अब देखिए इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर। वोल्ट जो मात्रक होता है विभवांतर का होता है, ओम जो मात्रक होता है वो प्रतिरोध का होता है, वाट मात्रक जो होता है पावर यानी कि शक्ति का मात्रक होता है। इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। सवाल नंबर 16, विज्ञान शिक्षण में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मुख्य उद्देश्य है तथ्यों को रटना, शिक्षक केंद्रित व्याख्यान, केवल प्रयोग करना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अन्वेषण कौशल विकसित करना। तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अन्वेषण कौशल विकसित करना। सवाल नंबर 16, विज्ञान शिक्षण में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मुख्य उद्देश्य है तथ्यों को रटना, शिक्षक केंद्रित व्याख्यान, केवल प्रयोग करना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अन्वेषण कौशल विकसित करना। तो इसका जो है यही आंसर जो है सही हो जाएगा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अन्वेषण कौशल विकसित करना। सवाल नंबर 17, यदि विद्यार्थी बार बार यह त्रुटि करता है कि भारी वस्तु तेज गिरती है तो शिक्षक का सर्वोत्तम कदम होगा? उत्तर गलत बताना, अधिक गृह कार्य देना, सूत्र याद करवाना, प्रयोग कराकर उसकी पूर्व धारणा का परीक्षण करवाना। यही इसका आंसर सही हो जाएगा विकल्प नंबर 4, प्रयोग कराकर उसकी पूर्व धारणा का परीक्षण करवाना। सवाल नंबर 18, निर्माणवादी विज्ञान कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। 1 ज्ञान का एकमात्र स्रोत, 2 परीक्षक, 3 व्याख्याता, 4 सुविधाता। देखिए टीचर जो होता है वो सुविधाता होता है, सुगम करता होता है, सीखने को जो है आसान बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुविधाता। सवाल नंबर 19, विज्ञान में प्रोसेस स्किल्स का उदाहरण है। 1 परिभाषा याद करना, 2 सूत्र लिखना, 3 चित्र बनाना, 4 अवलोकन, वर्गीकरण और परिकल्पना बनाना। विकल्प नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, अवलोकन, वर्गीकरण और परिकल्पना बनाना। सवाल नंबर 20, निम्न में से कौन सा प्रश्न उच्च स्तरीय चिंतन HOTS को प्रोत्साहित करता है? जल का सूत्र क्या है? 2 प्रकाश संसरण की परिभाषा लिखिए, 3 ओम का नियम लिखिए, 4 यदि पृथ्वी पर क्लोरोफिल ना हो तो जीवमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यही 4 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, यदि पृथ्वी पर क्लोरोफिल ना हो तो जीवमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सवाल नंबर 21, विज्ञान शिक्षण में फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है। 1 केवल अंक देना, 2 वार्षिक परिणाम घोषित करना, 3 रैंक निर्धारित करना, 4 सीखने की प्रगति के आधार पर सुधारात्मक सहायता देना। तो इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा 4, सीखने की प्रगति के आधार पर सुधारात्मक सहायता देना। सवाल नंबर 22, प्रयोगशाला में सुरक्षा नियमों का पालन मुख्यतः इसलिए आवश्यक है कि नंबर 1 समय बचे, नंबर 2 प्रयोग जल्दी हो, नंबर 3 शिक्षक संतुष्ट हो, नंबर 4 दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित अधिगम सुनिश्चित हो। तो यही 4 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, दुर्घटना की रोकथाम और सुरक्षित अधिगम सुनिश्चित हो। सवाल नंबर 23, विज्ञान कक्षा में स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने का प्रमुख लाभ है। नंबर 1 पाठ्यक्रम कम हो जाता है, 2 परीक्षा आसान हो जाती है, 3 केवल ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी है, 4 दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित अधिगम सुनिश्चित हो। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही हो जाएगा, दुर्घटना की रोकथाम और
सुरक्षित अधिगम सुनिश्चित हो। विज्ञान कक्षा में स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने का प्रमुख लाभ है। नंबर 1, पाठ्यक्रम कम हो जाता है। नंबर 2, परीक्षा आसान हो जाती है। नंबर 3, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी है। नंबर 4, अवधारणाएं वास्तविक जीवन से जोड़ती है। यही इसका आंसर विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। अवधारणाएं वास्तविक जीवन से जोड़ती है। सवाल नंबर 24, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि है। नंबर 1, परिभाषाएं याद कराना। नंबर 2, नोट्स लिखवाना। नंबर 3, प्रश्न पूछने से रोकना। नंबर 4, साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालने का अभ्यास कराना। यही इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालने का अभ्यास कराना। सवाल नंबर 26, यदि कक्षा में विभिन्न क्षमता स्तर के विद्यार्थी हो तो सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। 1, सभी को एक जैसा कार्य देना। 2, केवल मेधावी विद्यार्थियों पर ध्यान देना। 3, कमजोर विद्यार्थियों को अलग बैठाना। 4, विभेदी शिक्षण अपनाना। तो विकल्प नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, विभेदी शिक्षण अपनाना। सवाल नंबर 27, विज्ञान में कॉन्सेप्ट मैपिंग का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। 1, केवल चित्रकारी के लिए। 2, स्मरण शक्ति की परीक्षा के लिए। 3, गृह कार्य देने के लिए। 4, अवधारणाओं के पारस्परिक संबंध समझाने के लिए। तो विकल्प नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, अवधारणाओं के पारस्परिक संबंध समझने के लिए। सवाल नंबर 28, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन उपकरण विज्ञान की व्यवहारिक दक्षता मापने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। 1, बहुविकल्पीय प्रश्न। 2, रिक्त स्थान। 3, सही गलत। 4, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन। यही इसका आंसर सही हो जाएगा, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे परफॉर्मेंस असेसमेंट। सवाल नंबर 29, विज्ञान शिक्षण में 5 लर्निंग मॉडल का अंतिम चरण है। 1, इंगेज। 2, एक्सप्लोर। 3, एक्सप्लेन। 4, इवेल्यूट। विकल्प नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, इवेल्यूट। सवाल नंबर 30, सीटेट के अनुसार विज्ञान शिक्षण का सर्वोत्तम दृष्टिकोण है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित। 2, शिक्षक केंद्रित। 3, परीक्षा केंद्रित। 4, बाल केंद्रित, गतिविधि आधारित एवं अन्वेषण। यही इसका जो है आंसर सही हो जाएगा, बाल केंद्रित, गतिविधि आधारित एवं अन्वेषण परक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीटेट के अनुसार विज्ञान शिक्षण का सर्वोत्तम दृष्टिकोण है। तो यही इसका आंसर जो है सही हो जाएगा, ये वाला। अब यहाँ से शुरू हो जाएगी मैथ। इसमें पहला सवाल है 0.125 बराबर 1/8 हो तो 0.125 गुणा 64 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमें जो है 0.125 की गुणा करनी है 64 से। तो यहाँ कितना आएगा, 4 पंजे 20, 0, 4 दूनी 8 और 10 का 0, 4 कम 4 और 1 5। यहाँ जाएगा 6 पंजे 30, 3 हासिल, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल लगा 1, 6 कम 6 और 1 7। ये आ जाएगा 0, 0, 5 5 10 और 1 8। ये आ जाएगी, यहाँ पे पॉइंट रखेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो विकल्प नंबर डी में इसका 8 दे रखा है, तो यही इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है किसी संख्या का 40% 72 है तो संख्या क्या है। देखिए कोई संख्या उसको x मान लेंगे, इसका कितना है 40% तो बटे में 100 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। इस 0 से 0 काटेंगे, 4 से इसको काटेंगे 72 को, 4 एकम 4, यहाँ कितना बचे 3, कितना हो गया 32। 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12,
4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 27, 4 अट्ठे 32। अब इस 8 की गुणा करेंगे 10 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे आया था 18, तो यहाँ 8 18 लिखेंगे, गुणा करेंगे 18 के 10 से, तो यह आ जाएगा 180। विकल्प नंबर ए इसमें आंसर सही हो जाएगा 180। अब देखिए सवाल नंबर 3, यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 5 तथा बी अनुपात सी बराबर 10 अनुपात 9, तो ए अनुपात सी का क्या होगा। देखिए हमें ए अनुपात सी का जो है मान इसमें निकालना है, तो इसको हल करने के लिए हम लिखेंगे, यह हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए ए का मान कितना है, ए का मान तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3, बी का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ भी 5 ही लिखेंगे। अब अगले स्टेप पे लिखा हुआ बी अनुपात सी, यानी बी का मान कितना है 10, तो यहाँ कितना जाएगा 10, सी का मान कितना है 9। अब देखिए यहाँ कोई मान नहीं, तो ये वाला जो मान है वो यहीं आ जाएगा। अब हमें जो है बी और सी का अनुपात निकालना है, तो यहाँ देखिए इसकी तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो है ए और सी का अनुपात निकालना है, तो गुणा कर देंगे 10 तिया 30, यहाँ अनुपात लगा लेंगे 9 पंजे 45। अब देखिए पहले क्या है ए, तो पहले ए का मान आ जाएगा 30, बाद में क्या है सी है, तो बाद में नीचे सी का मान आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। तो ये जो मान निकल के आया है, ये निकल के आया है 2 अनुपात 3। अब 2 अनुपात 3 जो विकल्प नंबर बी में है, तो विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा 2 अनुपात 3। अब यहाँ है सवाल नंबर 4, दो पूरक कोणों का अनुपात 2 अनुपात 7 है, तो छोटा कोण होगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस के 7x बराबर हो जाएगा 180। अब इसको जोड़ेंगे, 7 और 2 9x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180। डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, यह हो जाएगा 20, तो x का मान कितना आ गया 20। अब देखिए छोटा कोण कितना हो जाएगा। अब x छोटा कोण, यहाँ छोटी संख्या कितनी है 2 है, साथ में x का मान है, x का मान कितना आया है 20 आया है, तो यहाँ जहाँ x है वहाँ 20 लिखेंगे, 2 से गुणा कर दें, कितना आ जाएगा 40 डिग्री। अब यहाँ x का जो मान आया है वो 40 डिग्री आया है, तो 40 डिग्री जो है विकल्प नंबर सी में है, तो 40 हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर जो है 40 डिग्री हो जाएगा। सवाल नंबर 5, किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 12 सेमी तथा ऊंचाई 7 सेमी, क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज की हम बात करते हैं, हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल जो होता है आधार गुणा ऊंचाई होता है। आधार कितना है 12, ऊंचाई कितनी है 7, 12 सत्ते 84, तो इसका आंसर हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 84 जो है विकल्प नंबर सी है, तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है सवाल नंबर 6। अब सवाल नंबर 6 का आंसर देखें, तो ये लिखा हुआ x प्लस 5 बराबर 2x माइनस 7, x का मान क्या होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 2x माइनस के 7। अब देखिए इसमें x को एक साइड ले लेंगे और संख्या को एक साइड ले लेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे x है और यहाँ भी कितना x है। अब जब इसको इधर लेंगे और चाहे तो इसको जो है इधर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ले लेंगे तो 2x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा x। यहाँ 5 है, प्लस के साथ इधर आके ये 7 माइनस के इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो 7 और 5 कितना हो गया 12, 2 में से 1 गया, 1 बचा, यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान निकल के आया है 12। 12 जो है विकल्प नंबर बी में है, तो विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा 12। अब देखिए सवाल नंबर 7, किसी त्रिभुज के कोण 3x 4x और 5x है, सबसे बड़ा कोण कितना होगा। देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ दे रखा है 3x, तो जोड़ेंगे 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। तो जोड़ेंगे 3 4 7 और 5 12, तो यहाँ हो जाएगा 12x बराबर हो जाएगा 180। अब इसको डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे x का मान हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 180 बटे 12। इसको डिवाइड करेंगे तो 6 से कर देंगे, 6 दूनी 12 और 6 3 18, कितना आ गया 30 और बटे में आ गया 2। फिर डिवाइड करेंगे, 5 कम 5 और 5 2 ही कम 2 और 2 पंजे 10, यानी कि x का मान निकल के जो आया है 15 आया है।
सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5 है, तो गुणा कर देंगे 5 गुणा 15, कितना आ जाएगा? 75। अब 75 कौन से विकल्प है? विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा 75। अब यहाँ है सवाल नंबर 8 है, 2, 6, 12, 20, 30 आगे श्रेणी का अगला पद क्या होगा? अब देखिए हमें इसमें आंसर जो है निकालना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 6, 12, 20 और 30, ये 20 है और ये जो है 30 है। अब यहाँ देखिए आगे इसको देखें तो यहाँ कितना है? यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ कितना है? अब यहाँ देखिए दो में जो है हमने 4 प्लस कर दिया, कितना हो गया? 6। अब देखिए 6 में जो है, अब इसमें 6 में कितना जोड़ें? तो 6 में जो है 6 जोड़ दें तो 12 हो जाएगा। अब 12 में जो है 8 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 8 में 2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 8 में, अब देखिए यहाँ 8 आया था, 8 के बाद कितना आएगा? 10 आएगा, तो 20 और 10 कितना? 30 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 10 तो 12 आ जाएगा, तो कितना जाएगा? यहाँ 42 आ जाएगा। इस तरह से जो है इसका आंसर जो है विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा 42। सवाल नंबर 9, यदि आयत की लंबाई 20% वृद्धि और चौड़ाई में 20% कमी हो तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? देखिए यहाँ लंबाई, यहाँ वृद्धि और कमी की बात है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। 20% वृद्धि है, अब कमी है तो इसको माइनस में लिखेंगे। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 20 गुणा 20 बटे में आ जाएगा 100। डिवाइड करेंगे 0 से तो 0 कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो क्या बचा? माइनस के बजाय 4%, यानी कि 2 दूनी 4। माइनस के 4% तो यहाँ कमी हो जाएगी, तो विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा 4% की कमी। अब यहाँ है सवाल नंबर 10, 0.04 का वर्गमूल क्या होगा? देखिए यहाँ 0.04 का जो वर्गमूल है कितना आ जाएगा? तो वो क्या हो जाएगा? अब यहाँ इसका आंसर हम देखें तो यहाँ कितना बैठेगा? तो 0.04 का जो है वर्गमूल जो बैठेगा वो बैठेगा 0.2 बैठेगा। 0.2 विकल्प नंबर बी में है, तो विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा 0.2। सवाल नंबर 11, यदि किसी संख्या का एचसीएफ 12 और एलसीएम 180 है तो एक संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम का मान दे रखा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 12 गुणा 180। संख्या दूसरी कितनी है? 36 है। एक संख्या 36 है, दूसरी संख्या का मान हमें निकालना है, तो डिवाइड करेंगे 12 × 12, 12 × 36 और 3 × 18। दूसरी संख्या कितनी आई है? 60, और 60 जो है विकल्प नंबर बी में है, तो विकल्प नंबर बी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा 60। सवाल नंबर 12, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है 169 और ए बी का मान है 30, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? अब देखिए हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान निकालना है, तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर प्लस के 2ab। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का जो मान है वो दे रखा है 169 है, और इसका मान हमें जो है निकालना है, तो इसको यहीं लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब प्लस के 2ab, ए बी का मान कितना है? 30, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे 30 की, तो यहाँ हो जाएगा 169। अब ये 30 दूनी 60, उस 60 को जो है यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ हमारा इसका मान हम निकालेंगे। यहाँ घटाएंगे तो 9 का 9 9, 6 का 6 6, 1 का 1 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 109। इसका जो मान निकल कर आया है वो 109 निकल कर आया है। 109 जो है विकल्प नंबर 2 बी में है, तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा 109। अब ये सवाल नंबर 13 है, एक घन का आयतन 343 cm की घात 3 है, तो उसकी भुजा कितनी होगी? अब देखिए हमें भुजा निकालनी है, घन का हमें भुजा का मान निकालना है, तो यहाँ देखिए यहाँ आयतन दे रखा है 343 है। अब भुजा को x मान लेते हैं, तो इसकी घात 3 हो जाएगी। अब इसका जो मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ देखेंगे 3 और 3, यहाँ इसका मान निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा 7,
यानी कि x का मान कितना आएगा, 7 आएगा। तो 7 जो है विकल्प नंबर सी में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी 7 को आप गुणा करेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 343। सवाल नंबर 14, यदि 15 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं तो वह वही कार्य 20 पुरुष कितने दिन में करेंगे। अब देखिए यहाँ कितने पुरुष है, 15 है, कितने दिन में कर रहे हैं, 12, और वही कार्य मतलब इसी कार्य को 20 पुरुष कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ जो है D2 मान लेते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा। देखिए यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20 और 4 तिया 12, यहाँ कितना बचा, 3 गुणा 3 बचा, कितना जाएगा, 3 तिया 9। तो यहाँ 9 दिन इसका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर बी में दे रखा है 9 दिन, यही इसका आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 है, किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का वृत्त के पाई आर स्क्वायर। अब A2 का मान निकालेंगे तो त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या जो है दोगुनी है, तो यहाँ हो जाएगा पाई और आर का मान हो जाएगा 2r का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई गुणा 4r का स्क्वायर। देखिए यहाँ से 4 से गुणा होंगे मतलब 4 गुनी हो गई, तो यहाँ पे विकल्प नंबर जो है सी इसका आंसर सही हो जाएगा 4। अब देखिए सवाल नंबर 18 है, 5x - 3 बराबर 2x + 12, तो x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5x - 3 बराबर हो जाएगा 2x + 12। अब देखिए x को इधर ले लेंगे तो 5x और ये प्लस के इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ 12 है, यहाँ 3 माइनस के, तो उधर आगे प्लस का हो जाएगा। 5 में 2 गया, 3 बजा 3x हो जाएगा, 12 और 3 15, और 3 ही कम 3 और 3 पंजे 15, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 जो है विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा 5। सवाल नंबर 19, 3 5 9 17 33 का अगला पद होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 5 9 17 33, और अगला स्टेप हमें निकालना है। इसमें जोड़ें तो 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, अब 9 में 8 जोड़ें तो 17 आ जाएगा, 17 में 16 जोड़ें तो 33 आ जाएगा, और 33 में 32 को जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 3 2 5 3 6 65 आ जाएगा। तो यहाँ विकल्प नंबर इसका आंसर 65 हो जाएगा। देखिए यहाँ इसका ये 2 का दुगना है, ये 4 का दुगना है, ये 8 का दुगना है, ये 16 का दुगना हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये दुगना होता चला जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर सी 65। और देखिए सवाल नंबर 20 है, यदि किसी त्रिभुज के लंब और आधार क्रम से 5 सेमी 12 सेमी तो कर्ण क्या होगा। देखिए कर्ण का मान हमें निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 12 का स्क्वायर कर देंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे, 5 पंजे 25 और 12 का स्क्वायर करें तो 144 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रूट चढ़ाएंगे तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 4 9 4 2 6 169। ये किसका वर्ग, 169। 169 जो वर्ग होता है ना, ये 13 का होता है, तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर सी में 13 इसका आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 है, 2a + 3 बराबर 18 है, a बराबर 3, तो b का मान क्या होगा। देखिए यहाँ है 2a + 3b बराबर है 18। अब देखिए यहाँ पे a का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3b प्लस के हो जाएगा 18, 3 दूनी 6 प्लस के हो जाएगा 3b बराबर हो जाएगा 18। देखिए यहाँ पे 3b है, यहाँ पे 18 है, अब ये 6 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 6 लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 में 6 गया 12 बचा। अब देखिए ये 3 के साथ जो b है में है वो नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा b, 3 चौका 12, तो मान कितना आ गया इसका 4। 4 जो है विकल्प नंबर बी में है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 22, किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया और 20% घटाया गया, अंतिम परिणाम मूल संख्या की तुलना में क्या होगा। देखिए दोनों संख्या एक जैसी है, एक बार वृद्धि है और एक बार जो है कमी है, तो अब इसमें आंसर हम कैसे लाते हैं। देखिए यहाँ पे वृद्धि है, तो वृद्धि तो प्लस में लिखेंगे, कमी को माइनस में लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे,
20 गुणा 20 लिखेंगे, बटे में 100 आ जाएगा। देखिए माइनस क्यों आया यहाँ, क्योंकि यहाँ कमी थी, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। यहाँ भी क्या है, एक में कमी एक में वृद्धि, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 0 से 0 काटेंगे, इससे ये काट देंगे, तो कितना बचा, माइनस के 4 बचा। अब 4 माइनस के बचा तो कमी हो जाएगी, तो विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, 4% की कमी। सवाल नंबर 23 है, यदि किसी वर्ग का परिमाप 48 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए हमें परिमाप दे रखा है 48 सेंटीमीटर। परिमाप जो होता है वो 4 गुना भुजा होता है, डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया, 12 आ गया। अब हमें एक्स का मान तो हमारे पास 12 आ गया, हमें जो है वर्ग निकालना है, क्षेत्रफल, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, किसका, वर्ग का। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा कितनी है, 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब 12 की घात 2 का मतलब हो जाएगा कि 12 को जो है 2 बार गुणा कर देंगे, 12 गुणा 12 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 144। तो 144 जो है इसका आंसर सही हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 24, यदि कि संख्या का वर्ग 729 है तो संख्या होगी। देखिए ये जो वर्ग है 729 जो है किसका है, तो ये 23, ये जो है 27 का वर्ग है, 27 विकल्प नंबर बी में, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा 27। सवाल नंबर 25 है, यदि 8 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं तो 12 पुरुष वही कार्य कितने दिनों में करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है। तो यहाँ 8 पुरुष है, दिन कितने हैं, 15 है। यहाँ 12 पुरुष है, दिन कितने हैं पता नहीं, हमें ज्ञात करना है। तो डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, गुणा करेंगे 2 और 5, 5 दूनी 10, 10 दिन आ जाएंगे, विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 10 दिन। अब सवाल नंबर 16 है, यदि किसी त्रिभुज के कोण 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री है तो वह कौन सा त्रिभुज होगा। विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। देखिए दोनों कोण क्या है, समान है, तो विकल्प नंबर सी का आंसर सही हो जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। सवाल नंबर 27 है, यदि x² माइनस 9 बराबर 0 तो x का मान होगा। देखिए दे रखा है x² माइनस के 9 बराबर 0। अब यहाँ मान 9 का हो जाएगा, इसको रो चढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3। विकल्प नंबर सी का आंसर सही हो जाएगा, प्लस माइनस के 3। सवाल नंबर 28, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5 सेमी, 4 सेमी और 3 सेमी है तो उसका आयतन होगा। देखिए घनाभ का आयतन निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है, 5 सेमी, चौड़ाई कितनी है 4 सेमी, ऊंचाई कितनी है 3 सेमी, तो 5 चौक 20 और 20 दिया 60 सेमी की घात 3 आ जाएगा। तो 60 सेंटीमीटर विकल्प नंबर सी में, तो सी आंसर सही हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर की घात 3। सवाल नंबर 29, यदि कि संख्या का 3/5 भाग 36 है तो संख्या क्या होगी। देखिए संख्या को x मान लेते हैं, इसका भाग कितना है 3/5 है, तो भाग कितना 36 है, तो संख्या होगी। तो इसको डिवाइड करेंगे, 3 गुना 3, 3 दूनी 6, अब गुणा करेंगे 5 गुणा 12, 12 पंजे कितना जाएगा 60। देखिए इसकी इससे गुणा कर देंगे 60 आ जाएगा। 60 जो है विकल्प नंबर सी में, तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा 60। सवाल नंबर 29, यदि कि संख्या का, देखिए ये सवाल जो है डबल आ गया है। अब यहाँ देखेंगे ये जो इसका आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 30 है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 7 और सर्वांतर 5 है तो 10वां पद क्या होगा। देखिए हमें 10वां पद का मान निकालना है, a10 का मान निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा a1 प्लस n-1 d। अब देखिए a1 का मान कितना है 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7। अब n का मान क्या है, कितने का पद है 10वां है, तो यहाँ 10 आ जाएगा। 10 माइनस 1, d का मान कितना है, कितना साब अंतर कितना है 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। 7 प्लस, अभी 10 में से गया 9 बचा, तो 9 गुणा 5, तो यहाँ इसको कितना जाएगा, या 9 पंजे 45,
और 7 आ जाएगा 52, तो 52 इसका आंसर सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी में 52 दे रखा है, 52 आंसर इसका सही हो जाएगा। ये था इसका 25 पार्ट। ये सीरीज़ हमारी चल रही है जो सीटेट पेपर 2 साइंस और मैथ के लिए हेल्पफुल है। तो इस सीरीज़ को जो है ना छोड़ें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।